नमस्कार। दूरदर्शन हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जी हां, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां, जिससे आप अपनी कृषि को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारा खास तौर से किसान भाइयों के लिए होता है। जी हां, आज हमारे पास जो विषय है वो विषय कुछ इस प्रकार से है कि कृषि उपज में उसकी पैकेजिंग, ग्रेडिंग और संग्रहण किस प्रकार से किया जाए, ये हमारा आज का विषय है। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ, जो कि हमारे साथ इस बारे में चर्चा करेंगे और अपने विचार रखेंगे और हमारे जो किसान भाइयों को सूचना देंगे। जी हाँ, हमारे साथ इस चर्चा के लिए मौजूद हैं विशेषज्ञ अनिल चौहान जी, सेक्रेटरी प्रोजेक्ट। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका। सभी किसान बागवान भाइयों को मेरा नमस्कार। जी, हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम इनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अपने दर्शकों को बता दें कि यदि आपके मन में इस समस्या से या इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न उठता है और आप उसकी जानकारी चाहते हैं, तो आप हमारे फोन नंबरों पर फोन के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0177 2800 हमारा दूसरा नंबर है 2800 यह नंबर आप अपनी स्क्रीन के माध्यम से भी देख सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि किसान भाइयों, यह कार्यक्रम हमने इसलिए शुरू किया है या इसलिए हम आपके सामने ये चर्चा लेकर आते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश का अधिकतर जो किसान है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर लोग किसान एवं बागवानों पर निर्भर हैं और उनकी आर्थिकी का ये मुख्य कारण है। ऐसे में किसी भी फसल की ग्रेडिंग और उसका जो हम उसे रखने का रख रखाव करते हैं, उसके बारे में उसकी पैकेजिंग, वो कई तरह से अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। इसके लिए हम चलेंगे अपने विशेषज्ञ के पास। हम जानेंगे उनसे कि किस तरह से फसलों की सही पैकेजिंग की जाए और किस तरह से उनको संग्रहित और ग्रेडिंग की जाए। जी अनिल जी, जिस तरह से हम बाजार में कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, सबसे पहले उसको आकर्षित बनाया जाता है और इसलिए हम उसकी तरफ जो है बढ़ते हैं, आकर्षित होते हैं क्योंकि वो हमें आकर्षित लगती है। इसी तरह से किसानों के लिए फसलों को आकर्षित करने के लिए उनकी जो ग्रेडिंग है और जो पैकेजिंग है वो काफी महत्वपूर्ण है कहीं ना कहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कृषि विपणन में पैकेजिंग, ग्रेडिंग और जो भंडारण है उसकी क्या भूमिका रहती है? देखिए मोक्ष जी, सबसे पहले तो जैसे जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो मार्केटिंग का ये जो पर्पज़ होता है, मार्केटिंग जैसे किसान अगर किसी चीज़ की, अपने जो उत्पाद की मार्केटिंग करता है तो उसके मन में एक क्वेश्चन होता है, एक प्रश्न होता है कि वो अपनी उपज का अच्छे से अच्छा दाम कैसे प्राप्त कर सके। जी। जब वो अपनी फसल को मंडी में बेचने के लिए ले जाता है तो उसके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मेरी जो फसल है वो अच्छे से अच्छे दाम के ऊपर बिके। तो उसके लिए कुछ ऐसी कार्य हैं जो कि उसको अपनी फसल मंडी में ले जाने से पहले कुछ करने आवश्यक होते हैं। तो यहाँ जो पैकिंग, ग्रेडिंग का जो काम है वो उसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे कि आपने कहा कि जैसे हम ही कहीं किसी बाज़ार में जाते हैं तो हम कोई भी जो चीज़ खरीदते हैं, अपना फल या सब्जी खरीदते हैं, तो वो जैसे आपको दिखती है उसके ऊपर आप अपना मन मापिक उसके ऊपर दाम देने के लिए तैयार होते हैं। जी। वैसे ही जैसे अगर कोई किसान मंडी में फसल बेचने जाता है तो उसकी फसल को व्यापारी खरीदते हैं। तो व्यापारियों के मन में भी यही होता है कि जो फसल अच्छी दिखे, अच्छी उसकी पैकिंग की हो, अच्छी ग्रेडिंग की हो, तो उसके वो अधिक से अधिक दाम देने के लिए भी तैयार होता है। तो इसलिए पैकिंग और ग्रेडिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रॉपर मार्केटिंग में। सामान्यतः हम सोचते हैं कि ग्रेडिंग, पैकिंग एक छोटा सा विषय है, जिसके बारे में ज़्यादा नहीं, मंडी में जो रेट मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। जी बिल्कुल। पहले ऐसा होता था कि हमारा किसान कोई फसल लेके जाता था तो दिल्ली मंडी में ले जाता था या चंडीगढ़ की मंडी में कोई अपना सेब लेके जाता था, सब्जियां लेके जाता था, तो वहाँ उसको एक रेट मिलता था, एक गोल्ड रेट मिल जाता था उसको कि बस यही रेट मिलेगा। तो उसमें पैकिंग के ऊपर वो उत्साहित नहीं होता था।
लेकिन जब से हिमाचल प्रदेश में हमारी मंडियां खुली हैं तो व्यापारी यहाँ आने लगे हैं, तो यहाँ बोली के माध्यम से किसी भी जो उपज है उसका निर्धारण होता है। तो बोली तो जो उसका सामने जो उसका उत्पाद पड़ा होगा, उसका अगर वो प्रॉपर ग्रेड करके और देखने में अच्छा होगा तो जो व्यापारी है उसके अच्छे दाम देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पैकिंग और ग्रेडिंग को इसको सीरियसली लें और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करें और अपनी फसल को सही तरीके से मंडी में लेके आएँ। जी, किसान भाइयों को मैं एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर हम पैकेजिंग और ग्रेडिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो है वो बागवानों की ओर बढ़ता है, क्योंकि हम उसे सेब के साथ जोड़ने लगते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, क्योंकि हर एक सब्जी, हर एक फल, हर एक उपज में ग्रेडिंग और पैकेजिंग की अलग भूमिका है, जैसा कि अनिल जी ने अभी हमारे साथ साझा किया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अनिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से जो है आप देखते हैं ग्रेडिंग और जो पैकेजिंग है और जो भंडारण है वो किस तरह से किया जाता है, यदि हम हिमाचल पहाड़ी राज्य की बात करें। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारा मुख्यतः 3 जो हम एरिया में इसको देखते हैं, डिवाइड करते हैं जो फसल होती है जी। जैसे जो पहला हमारा जिसमें हमारी काफ़ी फसल आती है, जिसमें सेब है या टमाटर है, जो हमारा सोलन, शिमला, किन्नौर वाली ये जो बेल्ट है इसमें एक फसल आती है। दूसरा जो हमारी बेल्ट है वो है कुल्लू मनाली मंडी वाली जो बेल्ट है, उसमें से काफ़ी अधिक मात्रा में सब्जियों का, सेब का और भी अन्य फसलों का, फलों का उत्पादन होता है। और तीसरी हमारी बेल्ट जो कांगड़ा और जो लोअर हिमाचल की बेल्ट है। तो इन सब जो ग्रेडिंग की जो प्रैक्टिस है या ग्रेडिंग का जो किया जाता है वो वहाँ के लोकल अवेलेबिलिटी के हिसाब से किया जाता है। अगर हम हिमाचल में बात करें, जैसे जो पहली बेल्ट मैंने बताई जैसे शिमला सोलन की थी, तो इसमें हमारी मुख्यतः फसल है, जैसे शिमला में सेब है या ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं और सोलन में टमाटर है। तो इसकी जैसे सेब की हम काफ़ी हद तक अग्रणी हैं हम पूरे राष्ट्र में, कि हम उसकी इस बेल्ट में काफ़ी अच्छी तरह से उसकी ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं। यहाँ जो एप्पल है वो ट्रे में पैक होके जाता है, सब्जियों की भी इसमें जाता है, किल्टे में जाता है, या जो उसमें क्रेट्स में जाए, टमाटर क्रेट्स में जाता है। तो यहाँ हमने काफ़ी अच्छी तरह अभी तक ग्रेडिंग पैकिंग का काम किया है। जो हमारी दूसरी बेल्ट है जो कुल्लू मंडी और इसमें है, वहाँ अभी तक थोड़ा सा इतना भी काम नहीं हुआ है। वहाँ जो सारा, चाहे वो फल है चाहे सब्जी है, या वो क्रेट्स में आता है मंडियों में। मंडियों में जब उसकी बोली लग जाती है, जब वो बिक जाता है, तो वहाँ फिर उसके जो लोडर होते हैं, जो लदानी होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो अपनी लेबर लेके आते हैं और वो अपने अगले बाज़ार के अनुसार उसकी ग्रेडिंग वहाँ करते हैं। तो ये 2 हमारी फ्रूट और वेजिटेबल और ऑफ सीजन वेजिटेबल की हैं। नीचे वाली जैसे जो हमारी बेल्ट है, जहाँ इसका ऊना की बेल्ट है या कांगड़ा की बेल्ट है, वो जहाँ अनाजों का उत्पादन भी होता है, फल और सब्जी का भी होता है। तो वहाँ अनाजों का तो जैसे बोरी में ही वो जो खुला होके आता है मंडी में और फिर बोरी में होके पैक होके चला जाता है। और फसलों का भी जैसे ये कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनका व्यापार होता है। तो वहाँ अभी पैकिंग ग्रेडिंग का इतना काम नहीं हुआ है। तो जैसे मैंने आपको 3 इसमें बताया, तो जो कुल्लू मंडी और इसमें है उसमें हमें अभी काफ़ी आवश्यकता है कि हम अपनी उपज को बढ़िया तरीके से उसको पैक करें, ग्रेड करें और उसका अच्छा दाम लें। वैसे ही हमारा जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं उनकी भी हम प्रॉपरली ग्रेडिंग तो कम से कम हम अच्छी तरह से करें, ताकि उसका किसान को अच्छी तरह उसका जो मूल्य है वो प्राप्त हो सके। जी, बहुत अच्छी जानकारी जो है हमारे किसान भाइयों को अनिल जी ने दी, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम काफ़ी लंबे समय से हम बात कर रहे हैं ग्रेडिंग की। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे अनिल जी कि आखिर ग्रेडिंग है क्या, ये क्या होती है, और ताकि हमारे किसान भाई इसको जो है मूल रूप से समझ सकें कि आखिर ग्रेडिंग है क्या और ये सभी फसलों के लिए क्यों जरूरी है। जी, ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि हम प्राय सारे बोलते हैं कि ग्रेडिंग अच्छी तरह करनी चाहिए, लेकिन किसान को क्या पता लगे कि ग्रेडिंग है क्या और किस तरीके से उसको करना है। तो इसके लिए भारत सरकार द्वारा कानून भी बनाए गए हैं।
1937 का एक कानून है जिसके अंतर्गत ये सारा एग मार्क एक संस्था है, DMI डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, भारत सरकार का एक संस्था है जो कि ग्रेडिंग नॉर्म्स डिफाइन करता है। तो वो समय समय के ऊपर मांग को देखते हुए, एक्सपोर्ट की कंडीशंस को देखते हुए, फॉरेन बाज़ार में हमारे उत्पाद किस ग्रेड होके जाना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक ग्रेडिंग स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। तो मुख्यतः जैसे हम एप्पल की, तो हम जैसे मैंने पहले बताया कि हम ग्रेडिंग अच्छी तरह कर लेते हैं, ट्रे पैक्ड एप्पल हम अपनी मंडियों में लेके आ रहे हैं। तो जो नॉर्मली जो उन्होंने रूल बनाए हुए हैं, जो भारत सरकार का जिसका मैंने जिक्र किया, तो उसमें 3 क्लासेस में जो सारी फसलें हैं उनको डिवाइड किया जाता है। जो प्रथम है, जो एक्स्ट्रा क्लास हम उसको बोलते हैं, उसमें जो उस वैरायटी के अनुसार जो फसल है उसके जो सारे गुण हैं उसमें हों, अच्छी तरह उसका साइज़ बन चुका हो, उसमें कलर आ चुका हो, उसका वेट उतना हो, तो वो एक एक्स्ट्रा क्लास होती है जो किसी भी वैरायटी के बिल्कुल अनुसार हो और वो उसकी टॉप क्वालिटी हम जिसको मानते हैं। जो क्लास 1 होती है उसमें हम टॉप क्लास से जो थोड़ा सा नीचे है, जिसमें कईयों में जैसे एप्पल के केस में करूं थोड़ी सी रस्टिंग आ जाती है, थोड़ा सा जैसे उसमें डिफॉर्म्ड हो जाता है, तो वो सेकंड क्लास होती है। और तीसरी क्लास जो हम सेकंड क्लास बोलते हैं उसको क्लास 2 बोलते हैं, उसमें जो इन दोनों क्लासों में जो फल या सब्जी नहीं आती है उसको हम फिर वो क्लास 2 में उसको कंसीडर करते हैं। तो जिसमें जैसे मैं जो एक्स्ट्रा क्लास है उसमें आपकी जो एक वैरायटी के अलग पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि जब भी कोई वैरायटी मार्केट में आती है, चाहे फसलों की हो या सेब की कोई वैरायटी हो, उसका स्पेसिफाइड होता है, उसका इतना उसका साइज़ होगा फल का, उसका उतना उसमें कलर आता है। तो उसमें अगर 5% का, अगर उसमें 5% की अगर वेरिएशन हो तब भी वो टॉप क्वालिटी ग्रेड में आ जाता है। उसके अलावा अगर उसमें जो क्लास 1 जो मैंने उसमें जिक्र किया, जो हमारी क्लास 1 है, उसमें जो कैटेगरी है उसमें 10% तक का उसमें वेरिएशन, उसमें चेंजेस आ सकते हैं, उसको कंसिडर किया जाता है। और वैसा ही जो हमारी क्लास 2 है तो उसमें 10% की भी उसमें वेरिएशन हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इससे हमने जो भी वो हमारी फसल है, चाहे वो फल है चाहे सब्जी है, उसको हम इन 3 ग्रेड्स में डिफाइन करते हैं। बाकी तो लोकल लेवल के ऊपर जैसे हिमाचल में जो एप्पल होता है इसको हमने 6 ग्रेड्स में किया हुआ है, अलग अलग उसके पेटियों के हिसाब से, और उसमें ट्रेज कितनी आती हैं, फल कितने आते हैं, उसके हिसाब से ग्रेड किया। लेकिन मुख्यतः ये जो मैंने 3 ग्रेड बताए ये भारत सरकार द्वारा इसमें पब्लिश किए हैं, जिसकी जानकारी आप DMI की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और अगर जैसे फ्यूचर में हम प्रपोज कर रहे हैं कि जो ट्रेड है वो ऑनलाइन होगा, तो वो ऑनलाइन इन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर होगा। और ई-नैम जो हमारा पोर्टल है उसके ऊपर भी ये ग्रेड जो है स्पेसिफाई किए हैं। तो किसान अपनी मुख्यतः हमने उसमें किया है, क्योंकि हर फसल में अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं, तो एक वैरायटी के ग्रेड जो है वो दूसरी वैरायटी के लिए हम उसको फिक्स नहीं कर सकते। तो ये मुख्यतः 3 ग्रेड बनाए हुए हैं हमने। तो इन 3 ग्रेडों के बीच में अपनी फसल का सही तरीके से ग्रेडिंग उसको करके लाएं, उसकी फिर पैकेजिंग मार्केट के हिसाब से करें, फिर उसको मंडी में लाएं, तब किसानों को उसका बहुत अच्छा मूल्य अवश्य प्राप्त होगा। जी, तो किसान भाइयों, हमने जाना कि किस तरह से सरकार ने भी मापदंड तैयार किए हैं, और इन्होंने, अनिल जी ने हमें जानकारी दी कि ऑनलाइन सिस्टम भी अब इसके लिए जो है इनके द्वारा कर दिया गया है, ताकि जो किसान है अपनी ग्रेडिंग और मार्केटिंग को जो समझ सके और उस पर अपना जो है उसका उचित लाभ उठा सके। जी हाँ, तो इसके साथ ही हम आपसे साथ में ये जानना चाहेंगे कि जो आपका इसमें सरकार की भूमिका, क्योंकि आपने सरकार के बारे में अभी बात की तो जिक्र आया है, तो हम इसके साथ हम रिलेट करना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो सरकार की इसमें भंडारण और कृषि विपणन की यदि बात करें तो सरकार की योजनाएं और क्या भूमिका इसमें रहती है सरकार की तरफ से। सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है कृषि विपणन में हमेशा ही। तो अगर मैं हिमाचल में विपणन की अगर बात करूं, तो जो हिमाचल में विपणन का मुख्य कार्य सन 2000 के बाद शुरू हुआ। पहले जो हमारी जो मेन फसल होती, जैसे सेब था या ऑफ सीजन वेजिटेबल्स थी, इसको किसान को लेके जाना पड़ता था जो बाहर की मंडियाँ थी। लेकिन सरकार ने अपने किसानों की मुश्किल को समझा और प्रदेश में मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से, कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से 2000 के बाद अग्रेसिव रोल प्ले किया और काफ़ी मंडियों की स्थापना की गई। अभी तक जैसे जो हमारे मार्केटिंग बोर्ड के अंडर 60 मंडियां तो पूर्णतया पूरे स्टेट में अलग अलग जगह पूरा काम कर रही हैं। उसमें पहले जैसे मैंने किया, जो फोकस हमारा रहा था वो था कि मंडियों की स्थापना,
तो मंडियों में क्योंकि पहले व्यापारी को अपनी स्टेट में लाना था, उसमें फिर ट्रेड होना था, तो अब वो काफ़ी हद तक हम लगभग हर ज़िले के उसमें हम पहुंच चुके हैं और मंडियों का एक बहुत अच्छा नेटवर्क स्थापित हो चुका है। अब जो हमारा अगला जो उद्देश्य है कि जो मंडियों में जो माल आए, वो मंडियों में वो जो किसान है, किसान लेवल से ही वो बहुत अच्छी तरह ग्रेड पैके होके आए, ताकि उसको मंडी में ज़्यादा देर रुकने ना पड़े। जी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जो हमारी कुल्लू मंडी वाली बेल्ट है, इसमें किसान अपना क्रेटों में जो उत्पाद ले आता है और मंडी में विपणन के जिसके बोली के बाद वो सारा माल वो इकट्ठा करते हैं व्यापारी और फिर उसकी ग्रेडिंग करते हैं। इससे मंडी में भी रश काफ़ी होता है, असुविधा होती है, जगह की कई बार कमी हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारा जो या सरकार का जो प्रयास है वो ये है कि किसान को जो ग्रेडिंग है वो अच्छी तरह अपने खेती के पास ही कर ले। अब सरकार भी अलग अलग स्कीमों के माध्यम से ग्रेडिंग में प्रोत्साहन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, जैसे मशीनरी खरीदने के ऊपर। जैसे एप्पल की मैं बात करूं तो एप्पल में एप्पल ग्रेडर्स के ऊपर सब्सिडी मिल रही है और काफ़ी हद तक किसानों में जो फील्ड लेवल के ऊपर ग्रेडर्स वगैरह लग चुके हैं। सरकार भी, जैसे मार्केटिंग बोर्ड भी, अब हमारा रोल थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो हम भी अब इसमें कृषि ग्रेडिंग में, जो उत्पादों की ग्रेडिंग में, पैकिंग में, स्टोरेज में, हम भी इसका काम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसान को बेसिक प्राइमरी जो उसकी ग्रेडिंग पैकिंग हो वो उसकी फील्ड लेवल पे ही हो जाए, और उसके अलावा जो मार्केट से रिलेटेड, जैसे दिल्ली की क्या डिमांड है, मुंबई की क्या डिमांड है, उसके अनुसार जो ग्रेडिंग पैकिंग हो वो हमारी मंडी लेवल के ऊपर हो जाए। जी जी अनिल जी, एक शब्द जो है बार बार आ रहा है, मार्केटिंग, जिसकी हम बात कर रहे हैं शुरुआती दौर से, तो हम चाहेंगे कि आप संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं कि ये मार्केटिंग बोर्ड या मार्केटिंग विपणन बोर्ड जो भी असल में ये है क्या, शब्द का थोड़ा सा जो हमारे किसान भाई इस चीज़ को समझ सकें। मार्केटिंग जैसे वैसे तो सारे सभी किसान बागवान भाई जानते हैं, लेकिन जब अगर इसी डेफिनेशन की बात करूं तो मार्केटिंग है कि जो आपको कृषि उपज पैदा करने से लेके उसका जो, जब आप बेचते हैं, जब आपको कैश उसका मिलता है, जो सारी इसकी प्रक्रियाएं होती हैं वो मार्केटिंग क्या कहलाती हैं, यानी कि शुरुआत से लेके। तो जैसे हमारे फ्रूट्स हैं, फ्रूट तो ऐसा है कि एक बार लगाते हैं तो उसके हर साल आता है, लेकिन जैसे सब्जियां हैं, सब्जियों की मार्केटिंग की अगर बात करें तो किसान जिस टाइम ये डिसाइड करता है कि मैंने क्या लगाना है, कि जैसे मैंने टमाटर लगाना है, शिमला मिर्च लगाना है, तो जो प्रक्रिया उसके उस डिसीजन से शुरू होती है और अंत तक जब वो बेच के उसके खाते में या उसको पैसा वो मिल जाता है, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं मार्केटिंग का। तो हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को एक मार्केटिंग का हिमाचल के मुख्यतः काम देखता है। तो मार्केटिंग बोर्ड स्टेट लेवल का एक संस्था है जो अपने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में APMC, जिसे कृषि उपज मंडी समिति कहा जाता है, उसके माध्यम से काम करता है। तो कृषि उपज हिमाचल प्रदेश में 10 कृषि उपज मंडी समितियां स्थापित की गई हैं। शिमला और किन्नौर को मिला के एक समिति है और कुल्लू और लाहौल स्पीति को मिला के एक समिति है। तो हिमाचल में टोटल 12 जिलों में 10 मंडी समितियां स्थापित की गई हैं। इन मंडी समितियों के अंतर्गत एक तो मुख्य मंडी होती है, मुख्य मंडी प्रांगण होता है जहां जो किसान को बेसिक फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, और इसके अलावा उसके जो सब डिवीजन लेवल के ऊपर या ब्लॉक लेवल के ऊपर आगे उन्होंने उपमंडियां स्थापित की गई हैं। तो उनके माध्यम से भी सारी विपणन की, माफी चाहूँगा आपको बीच में रोक रहा हूँ, एक प्रश्न जो है, क्योंकि इस क्षेत्र में यदि कोई युवा आगे आकर काम करना चाहे, रोजगार की दृष्टि से हो या इसमें जो जुड़कर कुछ कार्य करना चाहे, तो उसके लिए आप किस तरह से उसे देखते हैं? ये भी एक बहुत आज के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये भी है कि जो युवा है वो नौकरी ढूंढने वाला न बने, वो नौकरी देने वाला बने। तो हिमाचल में तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास प्रकृति ने इतने संसाधन दिए हुए हैं कि हम अपनी उपज पैदा करें, उसकी प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करें और अपना भी रोज़गार चलाएँ, और जो साथ में और भी लोग होते हैं उनके भी हम रोज़गार की व्यवस्था करें। तो इसके लिए जैसे अभी एक भारत सरकार का और प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा मिशन चला हुआ है कि किसानों के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनियों की स्थापना की जाए। तो जो हमारा युवा है वो ऐसी संस्थाएं स्थापित करके, सरकार की तरफ से अनुदान भी मिलता है, पूरी सपोर्ट मिल रही है, ऐसी संस्थाएं एस्टेब्लिश करें और वो मंडियों के माध्यम से या व्यापारियों के माध्यम से वो अपना एक नेटवर्क सिस्टम बनाएं। तो जो बात मैं फार्म लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर की कर रहा हूँ कि जी किसान
फार्म लेवल के ऊपर ही अपनी पैकिंग ग्रेडिंग की व्यवस्था करे। तो ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं या कंपनीज़ हैं, ये युवा अपनी संस्थाएं बना के एक अच्छा काम कर सकते हैं। उसमें वो अपने उत्पाद का भी विपणन कर सकते हैं, सही तरीके से पैकिंग ग्रेडिंग कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी इसमें एंगेज करके उसका अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ कृषि से संबंधित, मार्केटिंग विपणन से संबंधित हमारे साथ अनिल जी सेक्रेटरी प्रोजेक्ट जो हैं इन्होंने साझा की, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगी। तो किसान भाइयों, हमने इस कार्यक्रम में जाना कि किस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम जो अपनी फसलों का उचित दाम प्राप्त कर सकते हैं, उनकी ग्रेडिंग, उनके भंडारण किस तरह से कर सकते हैं ताकि हम अपनी फसल का उचित दाम प्राप्त कर सकें और एक उन्नत किसान के रूप में उभर कर सामने आ सकें। यदि हम अधिक जानकारी के साथ, उचित जानकारी के साथ कार्य करते हैं, किसानी करते हैं, तो हमारी मेहनत को चार चांद लगते हैं और हम एक सफल किसान बनकर उभर सकते हैं। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।